नमस्ते दोस्तों। भूख, प्यास, नींद और आशा 4 बहनें थी। एक बार उनमें लड़ाई हो गई। आपस में जब फैसला नहीं हो पाई तो लड़ती झगड़ती वे एक राजा के पास पहुंची। राजा ने पूरा माजरा पूछा। सब वहाँ भी वही बात पर लड़ने लगी। मैं बड़ी हूँ तो मैं बड़ी हूँ। राजा ने सोचकर सबसे पहले भूख से पूछा, क्यों बहन, आखिर तुम कैसे बड़ी हो? भूख बोली, मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरे कारण ही घर में चूल्हे जलते हैं, 5 पकवान बनते हैं और वे जब मुझे थाल सजा कर देते हैं तब मैं खाती हूँ, नहीं तो खाऊं ही नहीं। राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, जाओ राज्य भर में मुनादी करा दो कि कोई अपने घर में चूल्हे न जलाए, 5 पकवान न बनाए, थाल न सजाए। भूख लगेगी तो भूख कहाँ जाएगी? सारा दिन बीता, आधी रात बीती, भूख को भूख लगी। उसने चारों तरफ खोजा लेकिन भूख को खाने को कहीं कुछ नहीं मिला। लाचार होकर वह घर में पड़े रोटी के बासी टुकड़े खाने लगी। प्यास ने भूख को बासी रोटी खाते देखा तो वह दौड़ी दौड़ी राजा के पास पहुंची और बोली, राजा साहब, भूख हार गई, वे बासी टुकड़े खा रही हैं। देखिए, बड़ी तो मैं हूँ। अब राजा ने उससे पूछा कि तुम कैसे बड़ी हो? प्यास बोली, मैं बड़ी हूँ, मेरे कारण ही लोग कुएं तालाब बनवाते हैं, बढ़िया बर्तनों में भर कर पानी रखते हैं और वे जब मुझे गिलास में भर कर देते हैं तब मैं पीती हूँ, नहीं तो पीऊँ ही नहीं। राजा ने अपने सेवकों से कहा, जाओ शहर में मुनादी करा दो कि कोई भी अपने घर में पानी भरकर नहीं रखे, किसी को गिलास भरकर पानी न दे, कुएं तालाबों पर पहरे बिठा दो। प्यास को प्यास लगेगी तो कहाँ जाएगी? सारा दिन बीता, आधी रात बीती, प्यास को प्यास लगी। वह यहाँ दौड़ी वहाँ दौड़ी लेकिन पानी की कहीं एक बूंद न मिली। लाचार होकर वह एक डबरे पर झुककर पानी पीने लगी। नींद ने देखा तो वह दौड़ी दौड़ी राजा के पास पहुंची और बताया कि प्यास हार गई। वह तो डबरे पर पानी पी रही है। मैं बड़ी हूँ, अब इसमें तो कोई संशय ही नहीं रह गया। राजा ने पूछा, तुम कैसे बड़ी हो, वह भी बता दो। नींद बोली, लोग मेरे लिए पलंग बिछवाते हैं, उस पर बिस्तर डलवाते हैं, जब मुझे बिस्तर बिछा कर देते हैं तब सोती हूँ, नहीं तो सोऊं ही नहीं। राजा ने सेवकों से कहा, जाओ राज्य में मुनादी करा दो, कोई पलंग न बनवाए, उस पर गद्दे न डलवाए और बिस्तर बिछाकर भी न रखे। देखे नींद को नींद आएगी तो वह कहाँ जाती है? दिन में तो ठीक रहा, आधी रात बीत गई, नींद उसे भी झेल गई, लेकिन उसके बाद नींद आने लगी। उसने खूब ढूंढा लेकिन बिस्तर कहीं नहीं मिला। हार कर वह उबड़ खाबड़ जमीन पर ही लेट गई। आशा ने राजा को खबर दी। उसने कहा, महाराज, नींद हार गई। नर्म बिस्तर की बात करने वाली उबड़ खाबड़ धरती पर सोई है। वास्तव में भूख, प्यास और नींद, इन तीनों से बड़ी तो मैं हूँ। राजा ने पूछा, तुम कैसी बड़ी हो? आशा बोली, लोग मेरे खातिर ही काम करते हैं, नौकरी धंधा, मेहनत और मजदूरी करते हैं, परेशानियां उठाते हैं, लेकिन आशा के दीप को बुझने नहीं देते। राजा ने सेवकों से कहा, जाओ राज्य में मुनादी करा दो, कोई काम न करे, नौकरी न करे, मेहनत और मजदूरी न करे और आशा का दीप न जलाए। आशा को आस जगेगी तो देखो वह कहाँ जाती है। सारा दिन बीता, आधी रात बीती, आशा को आस जगी। वह
यहाँ गई वहाँ गई, लेकिन चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। सिर्फ एक कुम्हार टिमटिमाते हुए दीपक के प्रकाश में काम कर रहा था। वह वहाँ जाकर टिक गई और जब राजा ने देखा, उसका सोने का दिया, रुपये की बाती तथा कंचन का महल बन गया। जैसे उसकी आशा पूरी हुई वैसी सभी की हो। तो दोस्तों, देखा आप लोगों ने, यही बात हमारे लिए भी लागू होती है कि कामनाओं के दीप बुझे तो अच्छा, लेकिन आशा का दीपक कभी बुझने नहीं देना चाहिए। हालात कैसे भी हो, यही दीपक ऐसा है जो जीवन को प्रकाशित करने के लिए हमें जूझने का हौसला देता है। फिर नींद, भूख, प्यास सब संगी हो जाते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं और ऐसे ही और कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।